मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने मुरली का सार बताया। कर्म करते हुए यानी व्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो मन बुद्धि से। दूसरा, बाबा कहते शुरू में पुरुषार्थ की तड़पन थी, अभी वह तड़पन खत्म हो गई है। बाबा ने इसका बांधेली अनपढ़ माताओं का मिसाल दिया। बांधेली माता यानी जिन्हें लौकिक परिवार का विरोध था, उन्हें टॉयलेट की वेंटिलेटर से मुरली मिलती थी और वो माता वहां से दाल चावल की मुट्ठी सेंटर पर भेजती थी। ये है तड़पन। बाबा बोले दिन बाय दिन परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, तो पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। बाबा की याद और श्रीमत दोनों समान होना। फिर कहा, कोई कहते पहले गृहस्थी व्यवहार बाद में परमार्थ, और उनके लिए बाबा ने इसे रॉन्ग कहा। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। एक बात दिल से प्यार से नई आत्माओं के लिए बोलना चाहती हूँ। कई बाबा के बच्चे बोलते हैं हम नए हैं। आप नए नहीं हो, आदि रत्न हो। कल्प पहले यानी 5000 वर्ष पहले आप बाबा के थे, अभी हो और रहेंगे। बाबा ने आपको चुना है। बाबा आपको अपने गले का हार बनाया, सभी को माला में पिरोया। आप पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। ओम शांति। अभी हम बाबा के सन्मुख बैठ मुरली सुनेंगे। मुरली की तारीख है 9/6/69। बाबा का मधुर महावाक्य, सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। आज बाबा की बच्चों को प्रश्नावली है। बाबा पूछ रहे हैं, सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? इसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख यानी जजमेंट। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? व्यक्त का भान न रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? बाबा बोले व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे मन बुद्धि से। यह कितना अनुभव होता है? बाबा पूछ रहे हैं,
आज यह सभी से पूछना है, अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है? कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। कोई नहीं उठाते हैं। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट डैश। इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? अटेंशन कम है। अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? बाबा पूछ रहे हैं। सभी पुरुषार्थी ही यह सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थ नहीं हूँ? सभी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? बाबा बोलते हैं, अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? अंतर्मुखी यानी सदा बाबा की याद में। बाबा बोलते ही है, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? बाह्य मुक्ता यानी दुनिया की बातें। ज्ञानी तू आत्मा भी, ज्ञानी तू आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तू आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? बाबा पूछ रहे। मुख्य कारण यह देखा जाता है, कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन
आ गया है। बाबा बोलते हैं आलस्य और अलबेलापन आ गया है, अंडरलाइन। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं यानी ओवर कॉन्फिडेंस, वे ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। ये बाबा की उम्मीद है बच्चों से। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधे लिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है, और जो बांधेली नहीं, जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। बाबा बोल रहे हैं हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो, जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। तो बच्चे अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा, अंडरलाइन। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थ तो सभी है, पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही
पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई न कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रूहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई न कोई विशेष रूप से कोई विशेष पॉइंट यानी श्रेष्ठ स्वमान में रहकर विशेष रूप से बुद्धि में यह रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं है, उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली है। कड़ी यानी कठिन, हार्ड। उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपों से यानी भाई पांडव आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, चल तो रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं कि हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, वे हाथ उठाए। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? बाबा पूछ रहे हैं। याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी श्रीमत पर चलने वाले। जिसका चार्ट 75% है, इसको कहेंगे पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती है।
गोप देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेदारी भी देनी है, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो यह जिम्मेदारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं, और कभी कभी माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है, सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीन सिनरिया सामने आती है या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। सतयुग की सीन सिनरिया सामने आती है या नहीं? सतयुग की नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो न चाहते हुए भी सतयुगी नजारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी जरूरत नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी, जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी, यानी सतयुगी सीन होते जाएंगे। अंडरलाइन। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, यह तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, व सखी सखा बनेंगे, व तो स्कूल के साथी बनेंगे। जो समझते हैं तीनों में से कोई न कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युगे में निशानी क्या होगी? यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहां, यानी सतयुग में खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेदारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेदारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहां भी सतयुग में नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसी होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय अपने परिवार जिम्मेदारियों में देते हैं उतना ही तरफ यानी अलौकिक के तरफ देते हो? इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है, अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है।
अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। खास गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेदारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेदारी तरफ दिया, कितने मददगार बने। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेदारी के कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे, यह ठीक नहीं है, बाबा ने कहा। तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है। जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाले भी है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख, परीक्षा और लोगों की परख, यह विशेष गोपों का काम है। क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, तीर लगाना यानी अचूक। लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेदारी उठा सकते हो? या शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है? कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। अंडरलाइन, बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, न कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू उर्मिला बहन जी। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रहकर चिंतन करेंगे आज बाबा से क्या मुख्य पॉइंट हमने इस मुरली से ली है, और फिर बाद में ब्रेकआउट रूम्स में सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। सभी को जरूर शेयर करने का मौका लेना है। जितना भी हमें समझा, जितना भी हमने इसमें जाना, सभी कोशिश करें समय रहते शेयर करें। ओम शांति।
ओम शांति। जी, आज की मुरली से आप क्या डिस्कशन करना चाहते हैं? आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? सुस्ती का मीठा रूप आलस्य है ना? अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए आलस्य अलबेलापन हमें रुकावट डालते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। आलस्य अलबेलापन ये क्या चीजें हैं? क्या समझा आपने? मेरा आवाज आ रही है? ये आ रही है। जी, थैंक यू। जी, बोलिए। आपको क्या अच्छा लगा वही तो वो भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। कुछ शेयर करना चाहेगा? जितना हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, उतना हमारे अंदर क्या आता है? अब तीव्र पुरुषार्थ के बदले अलबेलापन आते। ज्ञान को हमने समझ लिया, पहचान लिया बाबा को, है ना? थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी कर लिया, लेकिन आलस्य आ जाता है। इससे क्या होता है? हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। आलस्य अलबेलापन क्या है? हम दूसरों को देखते हैं ना, तो दूसरे वो करता है, ये करता है, वो भी अभी तक अव्यक्त स्थिति नहीं बनाए हैं, हम अभी अभी आए हैं, है ना? हम हम थोड़ा, है ना, अब बाद में हम करेंगे। ये बातें आ जाती है, दूसरों को हम देखते हैं, ये अलबेलापन है, आलस्य है। और हम पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ लक्ष्य हम नहीं रखते हैं, है ना? साधारण पुरुषार्थ करते रहते। इसलिए बाबा ने कहा ना, अमृत वेले जैसे आप रूरिहान करते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो, है ना? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य हर दिन हमें करना होगा। मुझे ये करना है करके, है ना? तब उमंग उत्साह आएगा, आलस लेजीनेस नहीं आएगा ना? और कोई शेयर करना चाहे इसके साथ? प्रीति सिस्टर बोलिए। आप अनम्यूट कर पाएंगे? अभी अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ जी, बोलिए। कविता सिस्टर बोलिए, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति जी, बोलिए। तो बाबा ने पुरुषार्थ के हिसाब से ही बच्चों से पूछा कि कितना हमारा पुरुषार्थ है, कितना श्रीमत पर चल रहे हैं। तो जितना हम श्रीमत पर चल रहे हैं, जैसे कि बाबा ने यहाँ बताया कि 75% अगर हम चलते हैं श्रीमत पर, तो हमारा याद का चार्ट भी उतना होना चाहिए, माने 75% होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने आगे हमको समझाया कि हमारी स्थिति जैसे अच्छी बनती जाएगी, जितना हम पुरुषार्थ ठीक रीति से करेंगे, तो हम सत्युग की जैसे कि सीनरियाँ जो है, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सत्युग को याद करने का। तो बाबा ने वहाँ पे एक इंडिकेशन भी दिया कि वो नेचुरली हमको दिखेगा सीनरियाँ। तो बाबा ने साथ में ये भी बताया कि जो भी
अभी यज्ञ वत्स है, जितना यज्ञ के प्रति, सर्विस के प्रति जितना भी हमारा जो जिम्मेवारी है, अगर हम वो अच्छे से निभाते हैं तो इसका मतलब है कि हम बाप-दादा के समीप है और सतयुग में भी उनके साथ ही हम आएंगे। तो बाबा ने वो विशेषकर बतलाया कि हमारे जिम्मेवारी के साथ अगर हम कर रहे हैं तो बाबा के पास ही हैं जैसे कि। तो उसके लिए बाबा ने एक पॉइंट भी बताई कि कैसे हम परख सकते हैं कि हम बाप दादा के नज़दीक पहुँचे हैं कि नहीं। तो बाबा ने कहा कि कितना समय जो है हमारा लौकिक जिम्मेवारी में जाता है या अलौकिक या पारलौकिक जो जिम्मेवारी है उसकी तरफ कितना है। और बाबा ने ये भी अंडरलाइन करवाया कि अगर हमारा लौकिक के तरफ ज़्यादा है तो वो सही नहीं है। अगर हम अलौकिक पारलौकिक के तरफ ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिक लौकिक भी सेट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ज़्यादा जो है अलौकिक पारलौकिक के तरफ रहे या इक्वल रहे, तभी हम जैसे कि बाबा के बाप दादा के नज़दीक है। तो ये परखना है हमको कि हम जो दिन भर में जो भी कार्य करते हैं तो कितना हमारा जो संकल्प चलता है या जो भी हमारा तन मन धन लगता है, तो ये जो सारे खजाने हैं हम किस तरफ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे चेकिंग के लिए बाबा ने बताया और साथ ही ये सारे कार्य करते हुए हम अव्यक्त स्थिति में है या नहीं है ये भी चेक करना है। और बाबा ने दोबारा जैसे कि रिवाइज करवाया कि अव्यक्त स्थिति क्या है। अव्यक्त स्थिति का मतलब है कि व्यक्त के भान से मुक्त रहना। तो ये बाबा ने समझाया दीदी। और साथ में बाबा ने कहा कि 8 घंटे का जो चार्ट हमारा होना चाहिए अगर हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना है तो। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा है ना। हम जितना जितना परमार्थ अर्थ हम पुरुषार्थ करते हैं, है ना, हमारा व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने कहा एटलीस्ट इक्वल नहीं तो थोड़ा ज्यादा ही आप ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? सो बाबा ने और क्या कहा है? सो शक्तिशाली, बाबा ने कहा ना, जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। सो उसके लिए हम क्या करें? शक्तिशाली स्थिति हम कैसे बनाएं? कोई बताना चाहेगा? म्यूट कर देना कोई नहीं बात किया तो, ठीक है। सो हमारा पास 1 मिनट है, नहीं तो सभी लोग वापस आ जाएंगे। शक्तिशाली पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीव्र गति से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा जी। और निरंतर रूप से हमें योग में स्थित रहना पड़ेगा। कर्मयोगी बनना पड़ेगा जी। कर्मातीत अवस्था में निश्चित रहना पड़ेगा। अच्छा। बाबा के साथ में लवलीन रहना पड़ेगा। क्या? When you will be lovely in yourself, then you would know that कि बाबा आपके साथ में है, वह कभी भी आपसे अलग नहीं है। आप चाहो तो उनको परमधाम से नीचे भी बुला सकते हो और आप चाहो तो परमधाम में भी जा सकते हो। क्या? अच्छा, आई थिंक सभी वापस आ रहे हैं मेन ग्रुप में। अभी हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं डिस्कशन। बहन जी,
ओम शांति। सभी बहन का जी स्वागत है मेन रूम में। उर्मिला बहन जी, अभी हो गया जी समय, जी 2 मिनट मुझे जी देना उर्मिला बहन सॉरी जी। जी यस, तो एक दो इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी सभी को। तो आपने नोट किया होगा कि हर रोज हम सेम मीटिंग आईडी पर जुड़ते हैं। तो होता ऐसा है कि अभी नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, तो हम हमेशा ग्रुप के अंदर भेजते थे मुरली का समय शुरू होने से पहले एक रिमाइंडर कि मुरली लाइव शुरू होने वाली है। तो अभी ये रिमाइंडर नहीं भेजा जाएगा क्योंकि सेम मीटिंग आईडी होती है, तो अननेसेसरी 1-2 पोस्ट एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हम ग्रुप्स में, ताकि ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं जाए। तो 2 विधि है, 2-3 विधि है। एक तो आप ये मीटिंग आईडी नोट कर लीजिए, क्योंकि रोज इसी मीटिंग आईडी पर हमें जुड़ना होता है, टाइम सेम होता है। दूसरी विधि है कि जब भी आप जूम ऐप ओपन करते हो तो ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में ड्रॉप डाउन दिखेगा, एक छोटा सा एरो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो रिसेंट मीटिंग्स में आपको सबसे ऊपर या दूसरा यही मीटिंग दिखेंगी। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे, है ना। आपको बार बार वो लिंक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट में 7233 मीटिंग आईडी होती है, डेली मुरली क्लास हिंदी, वही मीटिंग आईडी पर हम जुड़ते हैं। और तीसरी मेथड है, एक सेकेंड ना, मैं रमनी भाई आपसे शेयरिंग कंट्रोल ले रहा हूँ। तीसरी मेथड है कि आप जब भी ग्रुप में जाते हो, आप मेरी स्क्रीन पे देखना, जैसे अभी अव्यक्त मुरली क्लब किसी न किसी नंबर के ग्रुप में आप रहोगे मेंबर, तो ये जो रिमाइंडर मैसेज था ये भी हम नहीं भेजेंगे, जो हमारी टीम में भेजती थी एक बहन। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन होता है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी मीटिंग आईडी होती है, ज्वाइनिंग मीटिंग आईडी। तो यदि आप इस पे क्लिक करते हो डायरेक्ट लिंक पर तो ऑटोमेटिकली मीटिंग से जुड़ जाओगे, इनकेस अगर आप भूल जाते हो। तो पहली ज्वाइनिंग लिंक होती है हिंदी क्लब की और दूसरी ज्वाइनिंग लिंक होती है इंग्लिश के लिए। सेम टाइम पे दोनों चलती है, अलग अलग मीटिंग आईडीज पर। और यही लिंक आपकी सुबह 5 बजे और शाम को रात्रि 9 बजे एक्टिव रहती है। तो अभी आज के बाद में इस प्रकार से मैसेज नहीं आएगा, लाइव ज्वाइन करेंगे आप डायरेक्टली ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, या फिर जैसे हमने बताया जूम ऐप के अंदर ज्वाइन अ मीटिंग पे आप क्लिक करते ही लिखा हुआ आता है कि रिसेंट मीटिंग्स पे आप क्लिक कर सकते हो। दूसरी बात है, अभी कल संडे है, बफर डे है, तो शेड्यूल के अनुसार कोई मुरली नहीं है, लेकिन हम पिछले 6 दिन जो मुरली सुने हैं उसको रिवाइज करेंगे, है ना। आगे जाने से बढ़ने से इम्पोर्टेंट है कि हम जितना पढ़े वापस रिवाइज करें। तो हमने जो भी मुरली 6 दिन में पढ़ी है, सब अपने डायरी में जो भी नोट्स लिखे हैं उसे कल जरूर साथ में रखना, क्योंकि कल हम सभी मुरली को एक प्रकार से रिवाइज करेंगे। अच्छा, अभी उर्मिला बहन जी आप हमें होमवर्क भी देवे और आज के मुरली से योग भी करें। ओम शांति। जी भाई जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। जब हम मुरली ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हैंड रेज करने की जरूरी है या वैसे ही हम खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसा होता है ना, अगर खुद को अनम्यूट करेंगे और हम बोलेंगे तो बहुत सारे एक साथ बोल देंगे, फिर मुश्किल हो जाती है ना। तो कोशिश करें हैंड रेस करें, तो सबसे पहले हैंड रेस वालों को चांस मिलेगा। लेकिन जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हैंड रेस नहीं कर पाता है ना, कब, क्योंकि कई नए होते हैं जूम से, कईयों को पता नहीं होता है। तो उस केस में आप फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो हैंड रेस है सभी उनको चांस देकर और फिर बाद में अनम्यूट डायरेक्ट भी आप करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी शुक्रिया। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, कोशिश करें हैंड रेस करें ताकि क्या है फिर डिस्टरबेंस नहीं होगी किसी को। जी भाई जी शुक्रिया। होमवर्क सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से साकार में आने की प्रैक्टिस। दूसरा, कम कम से कम 8 घंटा योग करना। अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए
कोई विशेष पॉइंट या श्रेष्ठ सोमान बुद्धि में रख तीव्र पुरुषार्थ। इसके अलावा आप जो चाहते हो उसका भी अभ्यास करना। अब हम 2 मिनट में योग करेंगे। आप सभी अलर्ट रहना, हो सके तो पद्मासन में बैठे, बैकबोन स्ट्रेट, आंख आधी खुली, बंद नहीं, आत्मिक स्थिति में। ओम शांति। अपने आप को देखो, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा एक दिव्य ज्योति हूँ। मन बुद्धि संस्कार में दिव्यता। मेरी बुद्धि सदा ऊपर है, परमात्मा के साथ, परम धाम में। मेरा मूल स्वभाव शांत है। मेरा मूल वतन शांति का वतन है। मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा परम धाम में पहुंची हूँ, जहाँ मेरे पिता परमात्मा रहते, जो शांति के सागर है। शांत पिता के सन्मुख हूँ। उनकी शांति की किरणें प्राप्त कर अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। शांति की शक्ति अपने भीतर अनुभव कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है। यही परमात्मा मिलन है। यही सर्वोच्च प्राप्ति है। इससे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर वापस कर्म क्षेत्र पर लौट हर कर्म शांति से करना है। तब हमारा हर कार्य सफल, सार्थक, सर्वश्रेष्ठ होगा। यही राजयोग की प्राप्ति है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू उर्मिला बहन जी। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। फिर कल मिलेंगे हम 5 बजे। हैव अ नाइस डे। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। गुड डे शांति प्रफुल्ल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।